मुख्य जो युद्राक्ष होते हैं 1 से 14 मुखी तक, राशि के अनुसार भी आप युद्राक्ष को धारण कर सकते हैं अपनी राशि दिखाकर। मुख्य जो युद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है शिव जी के अश्कों से माना जाता है। क्या कोई ऐसी भी चीज है कि जिसे रुद्राक्ष नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करता हो? युद्राक्ष आप धारण करेंगे उस प्रकार का जो है तत्व आपका बढ़ेगा। आप जो है जिस भी युद्राक्ष को धारण करेंगे उस ग्रह से आपको लाभ जरूर मिलेगा। ये हम पता कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें कि ओरिजिनल रुद्राक्ष कौन सा और फेक कौन सा है? उसे जो है अभिमंत्रित करके आप धारण करें और महादेव को अर्पित करके ही आप युद्राक्ष धारण करें। लेकिन रत्न को धारण करते समय आपको थोड़ी सी सावधानी जो है बरतनी जरूर। जैसे मूंगा धारण करेंगे तो जोश में वृद्धि होगी, मंगल मजबूत होगा आपका, है ना। जिन्हें हम जो है वास्तविक रत्न की कैटेगरी में मानते हैं 9 प्रकार के रत्न। तो पुखराज रत्न जो है बृहस्पति को बल देने के लिए धारण किया जाता है। बृहस्पति के विषय में हमने आपको बताया था कि सात्विकता बढ़ती है, धार्मिकता बढ़ती है, मान सम्मान वास्तविक आपका समाज में बढ़ता है। अलग अलग दशा के अनुसार धारण कराए जाते हैं। गोमेद रत्न आप कोई भी धारण कर ले, राहु से आप लाभ उठा पाएंगे। स्टॉक मार्केट जो कानूनी तौर पे है उससे आप लाभ उठा पाएंगे अगर आपका राहु अच्छा है। इसे आयुर्वेदिक तरीके से सिद्ध करे ज्यादातर, तो मंत्रों से सिद्ध नहीं होते हैं रत्न को सिद्ध करने का तरीका कुछ अलग है। तो वो सब उसका शुक्र तो खराब है व्यक्ति का, वो उस पैसे का मजा तो नहीं उठा पा रहा, लेकिन पैसा उसके पास है, अन्य ग्रहों की उसके पास शक्ति है, अन्य देवी देवता उससे प्रसन्न है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर शो द टॉक टेबल। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है मनु गुरुजी। आज हम गुरुजी से जानेंगे रुद्राक्ष के बारे में कि रुद्राक्ष को हमें किस तरह से धारण करना चाहिए, किस तरह से ये हमारी समस्याओं को निवारण करते हैं, और कुछ बातें करेंगे हम रत्न के बारे में कि रत्नों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और क्या हमें ये पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए, और थोड़ी सी बातें हम करेंगे गुरुजी से पाम रीडिंग के बारे में। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कोर शो में। और जैसा पिछली बार हमने बुलाया था कि बहुत सारी चीजें रह गई थी, तो आज दोबारा से गुरुजी के साथ हम एक और पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी का बहुत बहुत आभार, और आपकी जो ऑडियंस हमें देख रही है उनको भी जो है हमारी तरफ से नमन। आप सभी ने दोबारा हम आपके पॉडकास्ट पे आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस विषय को लेकर आपसे बात करेंगे वह है युद्राक्ष और रत्न के बारे में, उससे जुड़ी ही पुख्ता जानकारी। जो भी आपके सवाल थे पहले जो छूट गए थे वो आप पूछ सकते हैं। युद्राक्ष की आपको पूरी जानकारी भी दी जाएगी और किस प्रकार से युद्राक्ष से आप लाभ उठा पाएंगे, उन सारे विषयों पे आज हम बात करेंगे आपसे। तो गुरुजी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें नहीं पता कि एग्जैक्टली रुद्राक्ष होता क्या। हमें सिर्फ इतना पता कि पहनते हैं, पर हमें सही तरीका नहीं पता कि किस तरीके से पहनते हैं, किस किस तरह के लोग पहन सकते हैं। जी। और मैंने सुना है कि काफी तरह के रुद्राक्ष होते भी हैं, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। देखिए, युद्राक्ष वैसे तो 1 से लगा के 38 मुखी तक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 1 से 14 तक ही जो है चलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा दुर्लभ हो जाता है, 21 मुखी तक भी युद्राक्ष देखने के लिए मिल जाता है। और इंडोनेशिया की युद्राक्ष की बात करें तो आप 22 मुखी, 24 मुखी, इस प्रकार के युद्राक्ष भी काफी लोगों के पास कलेक्टिबल पीस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जी। लेकिन मुख्य जो युद्राक्ष होते हैं 1 से 14 मुखी तक सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। मुख्य जो युद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है शिव जी के अश्कों से माना जाता है। इसके पीछे जो है काफी सारी कहानियां भी हैं, उन ज्यादा डिटेल में तो हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि अधिकतर लोगों को इस विषय में काफी जानकारी है। जी। शिव के अश्कों से ही जो है युद्राक्ष की उत्पत्ति मानी जाती है। मुख्य जो युद्राक्ष माना जाता है वह नेपाल का माना जाता है, उसके बाद इंडोनेशिया का, फिर हमारे भारत का हिमाचल का भी युद्राक्ष जो है काफी रूप से प्रचलन में है। हालांकि सभी युद्राक्ष व्यक्ति के ऊपर अच्छी तरीके से कार्य करते हैं, कुछ का प्रभाव अत्यधिक होता है, कुछ का थोड़ा सा जो है कम आपको प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, लेकिन होता हर एक चीज का प्रभाव आपके जीवन पे निश्चित रूप से है अगर आप श्रद्धा भाव से किसी चीज को धारण करेंगे। तो ये जगह के हिसाब से प्रभाव कम और ज्यादा होता है? देखिए, जगह के हिसाब से भी और व्यक्ति की ओरा के हिसाब से भी प्रभाव होता है। अगर आप थोड़ा सा जो है सात्विक प्रवृत्ति के हैं, आप पूजा पाठ अत्यधिक करते हैं, तो आपकी बॉडी के साथ साथ वे युद्राक्ष भी खुद ब खुद चार्ज होता चला जाएगा। ठीक है।
हालांकि इसे मंत्रों से सिद्ध करा जाता है जी और कुछ लोगों ने आज के समय में ट्रेंड भी बना रखा है कि हम आपको अभिमंत्रित रुद्राक्ष देंगे। हमारे संस्थान से भी अभिमंत्रित मिलते हैं, लेकिन अभिमंत्रित आप चाहें तो मात्र 108 मंत्र आप जाप करके, काफी सूक्ष्म जो है मंत्रों का आपको भेजे, काफी सूक्ष्म मंत्र इसके होते हैं, आप उनका उच्चारण करके इसे जो है धारण कर सकते हैं। जी। और ऐसे भी अगर आप धारण करना चाहें बिना सिद्ध किए भी तो भी कोई आपत्ति नहीं है। रुद्राक्ष को आपको पूरे ही फल देखने के लिए मिलेंगे। तो रुद्राक्ष धारण करने के कोई नियम होते हैं? देखिए, रुद्राक्ष धारण करने का वैसे तो अगर हम बात करें, हर प्रकार का इंसान इसे धारण कर सकता है। कुछ लोगों के द्वारा बताया जाता है कि मांसाहार सेवन करने वाले ना धारण करें, है ना। आपको कहीं आप जो है शमशान घाट में जाते हैं वो लोग ना धारण करें, लेकिन ऐसा हमारे प्रैक्टिकल में तो कहीं देखने के लिए नहीं आया। लेकिन मैं आपको जो है वास्तविक रूप से कहना चाहूंगा, जो मांसाहार भी करते हैं, जो मांसाहार का सेवन भी करते हैं, अगर रुद्राक्ष वो धारण कर लें तो उसे त्याग सकते हैं मांसाहार को, है ना। मांसाहार छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार के लोग अवॉइड कर दे तो ज्यादा बेहतर है, मेरी जो पर्सनल राय है। क्योंकि हालांकि साउथ में काफी लोग जो है मांसाहार का सेवन भी करते हैं और रुद्राक्ष भी हमसे ज्यादा पहनते हैं और पूजा पाठी भी लोग काफी होते हैं जी। लेकिन थोड़ा सा जो है आप जीवों पे अगर अत्याचार करते हैं तो उस चीज को आप अवॉइड करें। और रुद्राक्ष आप धारण करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आपकी जो है स्वयं की इच्छा है। रुद्राक्ष पे किसी भी व्यक्ति पे प्रतिबंध नहीं है, चाहे वो किसी भी देश में है, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में है, धारण कर सकता है। रात्रि के समय आप अगर निकाल के रखना चाहें मंदिर में आप रख सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा है। और रुद्राक्ष को धारण करने के बाद हर 6 महीने बाद जो है उसे आपको थोड़ा सा गुनगुने पानी से आपको साफ भी करना होता है रुद्राक्ष, और तेल में डाल के आपको रखना पड़ता है, जिससे राहु का वास उसके ऊपर ना हो पाए, है ना। जो अनावश्यक जो है गंदगी उसके ऊपर लग जाती है, उससे आप जो है थोड़ा सा 6 महीने में या साल भर में भी जैसा आपको समय मिले आप उसे निकाल के साफ करें, तो आपका जो है रुद्राक्ष जो उसके सूक्ष्म छेद हैं उनसे जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है वो आपको निरंतर आपके जीवन में मिलती रहेगी। और रुद्राक्ष पे प्रभु देखिए काफी रिसर्च भी हो चुकी है, लोग पीएचडी भी रुद्राक्ष के ऊपर कर रहे हैं। उन लोगों को तो अत्यधिक जो है जानकारी है जिन्होंने पीएचडी रुद्राक्ष पे की है, और साइंटिफिक रूप से ये जो है प्रूफ हो चुका है कि रुद्राक्ष जो है अलग प्रकार की एनर्जी रुद्राक्ष में देखने के लिए मिलती है। और ये रुद्राक्ष फीमेल्स भी इजीली पहन सकती है? फीमेल भी धारण कर सकता है, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी पे भी कोई बंधन नहीं है, हर एक व्यक्ति से धारण कर सकता है। बट डिपेंड करता है कि आप किस उद्देश्य के लिए उसे धारण कर रहे हैं। चाहे आपका कोई उद्देश्य ना भी हो तब भी आप इसे धारण कर सकते हैं। ठीक। तो गुरुजी जैसे हमने सुना है कि रुद्राक्ष ज्यादातर लोग जो पहनते हैं या तो अपनी राशि के अकॉर्डिंग पहनते हैं या फिर अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग, या फिर अगर कुछ उनका कार्य है उसके अकॉर्डिंग। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल। आपकी किस इंसान को किस मुखी का रुद्राक्ष पहनना उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी देखिए, आपकी बिल्कुल बात सही है कि अलग अलग प्रकार से रुद्राक्ष धारण किया जाता है। राशि के अनुसार भी आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं अपनी राशि दिखाकर। अगर आपका जो है कोई भी मुख्य कार्य है, मान लीजिए प्रशासनिक जो है कार्य में आप सेवा दे रहे हैं, तो उसके लिए आप अलग रुद्राक्ष धारण करेंगे, है ना। आपके पास लक्ष्मी की कमी है तो उसके लिए आप चाहे तो 7 मुखी का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जिसे माँ लक्ष्मी का ही कारक माना जाता है, और जिसके प्लेनेट ग्रह है शनि देव को माना जाता है, जो आपके भाग्य उदय का भी जो है कारक है। आपका भाग्य उदय शनि देव ही करते हैं। मान लीजिए किसी और ग्रह ने आपको दिया तो आसानी से आपसे वापस ले लेगा, लेकिन शनि देव आपको जो देंगे वो निश्चित रूप से आपके पास पूरे समय तक रहेगा, जब तक भी आप चाहे। लेकिन शर्त एक है कि गलत कार्य आप ना करते हो। 7 मुखी रुद्राक्ष को लक्ष्मी का कारक माना जाता है। इसी प्रकार से हर एक जो है रुद्राक्ष को अलग अलग ग्रह से जोड़ा गया है। अब हम बात करेंगे 1 मुखी से 14 मुखी तक इस पॉडकास्ट में, उसकी आपसे बात करेंगे। और मुख्य रूप से यही रुद्राक्ष जो है मार्केट में चलते हैं, चलन में इसी प्रकार के रुद्राक्ष है। देखिए अब हम बात करते हैं 1 मुखी रुद्राक्ष की। 1 मुखी रुद्राक्ष काफी दुर्लभ है, नेपाल का, जिसे मुख्य रुद्राक्ष लोग मानते हैं। हालांकि रुद्राक्ष तो रामेश्वरम का भी है, भारत का जो रुद्राक्ष है वह भी अच्छा रुद्राक्ष है, लेकिन जो 1 मुखी का रुद्राक्ष है उसकी कॉस्ट काफी अत्यधिक है।
कुछ ही लोगों पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक मार्केट में प्रचलित है अनडेवलप एक मुखी। ये चीज आपको किसी ने कोई पॉडकास्ट में नहीं बताई होगी कि अनडेवलप जो है एक मुखी क्या होता है जी। अनडेवलप कुछ लैब जो है इसे लिखती है, इन्होंने अपना प्रचलन चलाया है, लेकिन उस जो एक मुखी का मुख्य कारण क्या है, उसमें एक मुख तो जो है डेवलप हो चुका होता है, एक रेखा स्पष्ट रहती है, बाकी छोटी छोटी रेखाएं होती है, उसे अनडेवलप एक मुखी कहा जाता है जी। लेकिन बोलना ये चाहिए कि डेवलप एक मुखी, एक मुख तो उसका डेवलप हो चुका है, या तो आप अनडेवलप तीन मुखी लिखें। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, अधिक लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, है ना। वो आपको थोड़ा सा कम रेंज में मिल जाता है, जैसी भी उसकी क्वालिटी हो। लेकिन एक मुखी अगर आप भारत का भी पहनते हैं, रामेश्वरम का काजू दाना जिसे हम कहते हैं, काजू शेप का, वह सर्वाधिक बेहतर रहता है। हालांकि वो भी थोड़ा सा कॉस्टली है, उसमें भी जो है फेक होने के चांस काफी है, दो मुखी को भी लोग एक मुखी बना देते हैं। अब बात करते हैं जो एक मुखी के बारे में है, इसे साक्षात शिव का रूप माना जाता है, शिव का कारक एक मुखी को माना गया है ना। एक मुखी आपको बैरागी भी बना सकता है, एक मुखी आपके अंदर एक ऐसी शांति लाएगा, ऐसा जो है अकेलापन लाएगा, या कह सकते हैं कि उसे धारण करने के बाद अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो एकाग्रता आपकी अत्यधिक हो जाएगी एक मुखी को धारण करने के बाद जी। कुछ जो है, जो श्रेष्ठ सिद्ध जो है साधु संत है, उन्हें उनके गुरुओं के द्वारा भी कुछ लोगों के पास एक मुखी देखने के लिए मिला है, लेकिन ज्यादातर मार्केट में इसका प्रचलन नहीं है, जो नेपाल का है जी। बाकी एक मुखी आपको काफी मात्रा में देखने के लिए मिल जाएगा। इसे साक्षात शिव का रूप माना जाता है एक मुखी को। अब चलते हैं हम दो मुखी। दो मुखी किस प्रकार से जो है आपके जीवन पे लाभ देता है, और दो मुखी को जो है किसका रूप माना जाता है। शिव और पार्वती का रूप जो है दो मुखी को माना गया है। दो मुखी रुद्राक्ष जो है आपके चंद्रमा पे भी अच्छा कार्य करता है। जो आपका मून प्लेनेट है, ये वाला क्षेत्र जो होता है चंद्रमा का होता है हाथ के अंदर जी। इस क्षेत्र पे काफी अच्छा जो है ये कार्य करता है चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा मन का कारक है, शांति का कारक है। अगर किसी व्यक्ति के मन में शांति नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े 5 स्टार होटल में क्यों ना बैठा हो, कितने भी बड़े घर में क्यों ना जन्मा हो, जिसके मन में शांति नहीं है उसे कहीं भी संसार में शांति नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा बहुत से लोग पागल हो जाते हैं, या कोई भी गलत एंटिटी उनके ऊपर प्रभाव डालती है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की उस समय में चंद्रमा की दशा भी चली हुई होगी, चंद्रमा उसका थोड़ा खराब होगा, है ना। चलायमान प्लेनेट इसे माना जाता है। तो इसे जो है चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए भी आप दो मुखी धारण कर सकते हैं। पति पत्नी के अच्छे रिश्तों के लिए भी आप इसे धारण कर सकते हैं दो मुखी को, क्योंकि शिव और पार्वती का रूप इसे माना जाता है। दो मुखी से आपको काफी सारे लाभ जो है जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। अब चलते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष को। साक्षात जो है अग्नि का रूप तीन मुखी को माना जाता है ना। तीन मुखी से आपका मंगल पर्वत बेहतर होगा, आपके शरीर के अंदर जो है ऊर्जा विद्यमान होगी। कुछ लोगों के अंदर आपने आलस्य अत्यधिक देखा होगा, मंगल पर्वत कमजोर होने के कारण होता है। कोई व्यक्ति आपने ऐसा देखा होगा कि शरीर में आपसे काफी दबला पतला है, लेकिन उसका बाह्य जो उच्च मंगल है वो ताकतवर है, तो वह आपके ऊपर हाथ छोड़ने से भी पीछे नहीं हटता। इस प्रकार का व्यक्ति, उसका मंगल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक व्यक्ति ऐसा है कि उसका मान लीजिए शरीर से तो ज्यादा वो हाथापाई नहीं करता, लेकिन मानसिक रूप से जो है काफी जो है स्ट्रॉन्ग होता है ना। मानसिक रूप से जो है उसका निम्न का मंगल, ये वाला हिस्सा आपको उभार लिए उसका मिलेगा। निम्न का मंगल जिस व्यक्ति का ताकतवर होगा वो बार बार प्रयास अपने जीवन में करेगा, बार बार बड़ी बड़ी कठिनाइयों से दूर होने के पश्चात भी वो जो है चाहे कितनी कठिनाई आ जाए वो जो है कामयाब अपने जीवन में हो जाता है। जो उसका लक्ष्य है उसे वो हासिल कर सकता है। तीन मुखी रुद्राक्ष को जो है मंगल का कारक भी माना जाता है। अगर मंगल ग्रह की आपकी दशा है ना, मंगल आपका कमजोर है, बच्चे आपके डरते हैं, आप उन्हें धारण करा सकते हैं। धारण ना करा सके उनके बैग में आप रख सकते हैं पढ़ाई के समय में, है ना, उनके कमरे में आप रख सकते हैं। उस प्रकार की ऊर्जा उन बच्चों को मिलेगी कि जो बच्चे जो है बचपन में सोते समय डर जाते थे, तो उसमें काफी अच्छा जो है लाभकारी है जी। अब बात कर लेते हैं इसी बीच में हम गणेश मुखी भी,
जो बच्चों को धारण कराया जाता है ना। गणेश जी जो है, गणेश मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसमें आपको एक सूंड देखने के लिए मिलेगी हल्की सी, है ना। कई प्रकार के आते हैं गणेश मुखी, पूरी डेवलप आपको सूंड मिलेगी, वैसी भी मिल सकती है, थोड़ा कम भी हो सकती है। उसे जो है गणेश मुखी का रुद्राक्ष माना जाता है और अधिकतर बच्चों को माता पिता वही रुद्राक्ष धारण कराते हैं। गणेश मुखी से काफी जो है बच्चों को लाभ मिलता है, बुद्धि भी थोड़ी तेज हो जाती है, तीव्र हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जाएं भी ऐसे बच्चों से थोड़ी सी दूर रहती है। पढ़ाई में थोड़ा सा आलस्य हो, ये सब चीजें हो, कोई शुभ कार्य ना होता हो, तो आप गणेश मुखी को धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने गणेश मुखी की बात कर ली, 3 मुखी की हमने बात कर ली, अब 4 मुखी पे हम चलते हैं। थोड़ा आपको जो है सूक्ष्म रूप से ही बताएंगे, ज्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि वरना फिर काफी विस्तार में पॉडकास्ट हो जाएगा। अब अगर हम 4 मुखी की बात करें, वह बुद्ध का कारक है, बुद्धि का भी कारक है ना। और अगर आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, अगर आप व्यवसाय करते हैं, आपकी वाणी में जो है मधुरता नहीं है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका बुद्ध खराब है ना। आपकी बुद्धि तीव्रता के साथ कार्य नहीं करती, चीजों को आप जो है आसानी से याद नहीं रख पाते, तो निश्चित रूप से आपको 4 मुखी का रुद्राक्ष आंख बंद करके धारण करना चाहिए। 4 मुखी का रुद्राक्ष सभी के लिए काफी लाभकारी है, व्यवसाय करने वालों के लिए भी। थोड़ा सा कॉस्टली आता है, ज्यादा भी कॉस्टली नहीं आता। 7 मुखी के बाद अत्यधिक कॉस्टली जो है रुद्राक्ष शुरू हो जाते हैं जी, है ना। अब हमने आपको 4 मुखी के बारे में बता दिया कि बुद्ध का प्रतीक है, बुद्ध सीधा सा हमारी बुद्धि से जुड़ा हुआ है। और गणेश जी का भी प्रतीक इसे माना जाता है क्योंकि लेखन का कार्य, बुद्धि का कार्य भी कहीं ना कहीं सहयोग हमारे गणपति भगवान का ही होता है। तो इसीलिए 4 मुखी रुद्राक्ष व्यवसाय करने वाले लोग भी धारण कर सकते हैं, बच्चे भी धारण कर सकते हैं, और अगर गणेश मुखी भी बच्चे धारण करना चाहें तो वह भी धारण कर सकते हैं। 1 से 14 मुखी तक आप कोई भी रुद्राक्ष आंख बंद करके धारण कर सकते हैं। आपने सिद्धमाला का नाम सुना होगा, हालांकि उसे थोड़ा सा जो है ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष भी वही काम करेगा और ज्यादा आप धारण करेंगे तो उसका भी ज्यादा कोई लाभ नहीं है। आप 3 रुद्राक्ष, 2 रुद्राक्ष इस प्रकार से भी धारण कर सकते हैं, और अगर आपकी सामर्थ्य अत्यधिक है तो आप 1 से 14 तक भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने बजट से बाहर जो है काफी महंगी महंगी मालाएं खरीदें, क्योंकि इंटरनेट पे जो दिखाया जाता है वही आप तक पहुंचता है, शुगर कोटेड बातें होकर आप तक जाती है। रुद्राक्ष सभी लाभकारी है, चाहे वह रुद्राक्ष सस्ता है या महंगा, वह पूर्णतः आपको जो है आपको कार्य करेगा आपके जीवन पे। अब हम बात करते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 4 मुखी तक हमारी बातें पूरी हो गई, अब 5 मुखी पे चलते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष को बृहस्पति का कारक माना जाता है, जो आपका जो है ज्ञान का कारक भी है, धार्मिक कार्यों का कारक भी है, और साथ ही बृहस्पति का कार्य होता है आपको धन भी देना। धन ऐसा नहीं कि जिस प्रकार से शुक्र आपको धन देता है, राहु आपको धन देता है, बृहस्पति जी आपको धन देंगे सात्विक कार्यों से, जिसका अत्यधिक जो है ये वाला पर्वत, ये उंगली अत्यधिक जो है बड़ी होगी, है ना जी। और ये पर्वत अत्यधिक ज्यादा उठा होगा, तो धार्मिक जो है पाखंड भी उनके अंदर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अत्यधिक भी किसी चीज का होना बेहतर नहीं है। धार्मिक तो वे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक पाखंड भी उनके अंदर आ जाएगा। आपने ऐसे काफी बाबा देखे होंगे जो आज जेल में भी हैं, धार्मिकता वो दिखाते हैं। कुछ लोग तो खुद को ही भगवान बताने पे उतारू हैं। तो बृहस्पति पर्वत का मुख्य कार्य है आपका समाज में मान सम्मान कराना, वो भी सात्विक तरीके से। अगर जिनका बृहस्पति अच्छा नहीं है, कोई अध्यापक हैं, बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाते, वो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, तो उनकी जो बुद्धि का विकास होगा इसी प्रकार से होगा कि जिससे उनका बृहस्पति मजबूत होगा, और साथ ही वे जो है बच्चों को आसानी से पढ़ा भी पाएंगे, है ना, क्योंकि गुरु का रूप ही जो है बृहस्पति को माना जाता है। एक ही नाम है, आप उसे चाहे गुरु कह लीजिए या बृहस्पति कह लीजिए, है ना। काफी सात्विक ग्रह है, और इसका जो है जिसका अच्छा होता है वे लोग काफी धार्मिक होते हैं, दान पुण्य काफी अत्यधिक करते हैं। अब चलते हैं, बृहस्पति की हमने बात कर ली, अब चलते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष पे, जिसे शुक्र का कारक माना जाता है। शुक्र पर्वत को बेहतर करने के लिए आपको जो है
ये वाला हिस्सा आपका शुक्र का होता है। भोग विलासिता, जी लग्जरी लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें शुक्र से जुड़ी हुई है। अगर आप 6 मुखी का रुद्राक्ष धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपका शुक्र बेहतर होगा। जिन लोगों का शुक्र खराब होता है, आपने देखा होगा कि उनके जीवन में लग्जरी लाइफस्टाइल की काफी अत्यधिक कमी रहती है। लग्जरी सुख सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती, या कह सकते हैं स्त्री का आकर्षण जो है पुरुष की तरफ नहीं होता और पुरुष का आकर्षण स्त्री की तरफ नहीं हो पाता। ये सारी चीजें शुक्र से होती है। और जिनका खराब होता है वो भोग विलासिता में ही घुसे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बृहस्पति, जिनका जो है शुक्र ग्रह काफी ज्यादा खराब है। तो शुक्र ग्रह खराब होना भी बेहतर नहीं है। मतलब किसी चीज का ज्यादा होना भी आपके लिए ठीक नहीं है और कम होना भी ठीक नहीं है, अन्यथा आप परेशानी में पूरी जिंदगी रहेंगे। हालांकि हर ग्रह हमें पैसा दे सकता है, चाहे वो शनि हो, सूर्य हो, कोई भी ग्रह आपको प्रसिद्धि और पैसा देने में जो है सक्षम है। उसकी जब दशा आएगी वो आपको जो है निश्चित रूप से आपको लाभ देगा, जब भी वह आपके लिए शुभ होगा। अब हमने 6 मुखी रुद्राक्ष के बाद आते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष में, जिसका आज के समय में ट्रेंड भी काफी ज्यादा चला हुआ है। लक्ष्मी का कारक 7 मुखी को माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चाय पिलाने वाले को भी अंबानी बना देगी, यानी कि चाय बेचने वाले की आय बढ़ सकती है, उसकी आय में ग्रोथ आ सकती है। मान लीजिए आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके काम में आपको तरक्की मिलेगी 7 मुखी धारण करने से। लक्ष्मी आपके पास आती नहीं है तो आना शुरू हो जाएगी 7 मुखी धारण करने से। 7 मुखी धारण करने से आपका शनि भी मजबूत हो जाएगा। शनि की 7.5 हो तब भी आप 7 मुखी धारण कर सकते हैं, और नहीं हो तो भी आप 7 मुखी को धारण कर सकते हैं। सभी रुद्राक्ष का अपना अलग अलग महत्व है, क्योंकि इनमें रेखाएं अलग अलग होती है। 7 मुखी में 7 रेखाएं आपको देखने के लिए मिलेगी। इसे आप सामान्य रूप से, इसमें अगर नेपाल का है तो स्वयं से जो है आपको छेद मिलेगा, इसमें आप धागा डाल के उसे धारण कर सकते हैं, या चांदी में या सोने में, जैसी भी व्यक्ति की सामर्थ्य है उसे बनवा के जो है गले में धारण किया जा सकता है। और ऐसा कोई मिथ जो लोगों ने बना रखा है कि काले धागे में नहीं धारण करना, लाल में नहीं करना, देखिए धागा रेशम का ना हो, रेशम के धागे में जो है धारण इसे नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोग रेशम में धारण करते हैं, क्योंकि रेशम का जो है धागा, रेशम के कीड़े को जो है पानी में उबाल के मार के तभी जो है उससे निकाला जाता है। तो इन छोटी छोटी चीजों को भी आपको ध्यान देना है। कॉटन का धागा हो आपका, आप उसमें धारण करें, नहीं कर सकते तो आप चांदी की चैन में धारण कर लें, है ना। धागा कोई भी हो आप धारण कर सकते हैं जी। और इसे जो है 7 मुखी को आप शनिवार के दिन भी धारण कर सकते हैं। और रुद्राक्ष आप कोई भी लें, सोमवार का दिन सर्वाधिक बेहतर है। अन्यथा जो हमने आपको बताया है कि बृहस्पति के लिए 5 मुखी, तो आप उसे बृहस्पतिवार के दिन धारण करें। 6 मुखी को आप शुक्रवार के दिन धारण करें, माँ लक्ष्मी का दिन है, वह भी सर्वाधिक बेहतर रहेगा। और साथ ही आप देखिए छोटी छोटी जानकारी तो आप इंटरनेट से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष के लिए, ये किसके लिए धारण किया जाता है। मुख्यतः इसे राहु की दशा में धारण किया जाता है, या राहु से फल लेने के लिए आप इसे धारण कर सकते हैं। राहु को जो है अचानक से आपको धन लाभ देता है, स्टॉक मार्केट से दे, किसी भी जो है कार्य से जिससे अचानक धन लाभ होता है वह राहु के कारण होता है, रातों रात प्रसिद्धि आपको मिलती है। 8 मुखी रुद्राक्ष में आपको मुख्य बात बताऊंगा, यह थोड़ा सा महंगा शुरुआत हो जाती है रुद्राक्षी, क्योंकि काफी कम चीज जो निकलेगी निश्चित रूप से वो महंगी होगी। 8 मुखी नेपाल का रुद्राक्ष आपको थोड़ा सा कॉस्टली बैठेगा। इंडोनेशिया का आपको कम कीमत का मिल सकता है। इंडोनेशिया के रुद्राक्ष में एक चीज का आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा कि इंडोनेशिया का जो रुद्राक्ष होता है वह छोटा भी आप ले सकते हैं और बड़ा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हम आपको बाद में भी दिखा देंगे, कुछ रुद्राक्ष आपके लिए हम लाए हैं, आप उन्हें देख के अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष देखिए सर्टिफाइड 8 मुखी है, लेकिन ये इंडोनेशिया का है। इसका आपको छोटा पीस भी देखने के लिए मिल जाएगा, और इससे आप जो है राहु पर्वत को जो है अपने मजबूत कर सकते हैं। राहु की दशा में भी आप धारण कर सकते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष को। अगर आप नेपाल का लेंगे तो यह आपको थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए मिलेगा, बड़ा पीस आपको इस प्रकार का आपको 8 मुखी देखने के लिए मिलेगा। हालांकि ये तो 11 मुखी है, लेकिन 8 मुखी इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा पीस मिल जाएगा। जितना अत्यधिक भारी पीस होगा
जितना बड़ा होगा उतनी ही उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। हमने आपको बता दिया कि 8 मुखी जो है राहु के लिए धारण किया जाता है जी। अब चलते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष पे, जिसे नव दुर्गा का रूप भी माना जाता है। देखिए 9 मुखी रुद्राक्ष के बहुत सारे लाभ आपको देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि हर एक रुद्राक्ष के आपको कई कई लाभ देखने के लिए मिलेंगे। हानि रुद्राक्ष की कोई भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, और रुद्राक्ष आप तब तक धारण नहीं कर पाएंगे जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे, या जब तक आपका भाग्योदय नहीं होना होगा तब तक आप चाह के भी रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई है हमारे जो है लोगों के साथ कि उन्होंने सोने की चैन में जो है रुद्राक्ष बनवा के धारण किया, और अगले दिन या 1-2 दिन बाद रुद्राक्ष उनके गले से निकल गया। चैन तो उनकी बची रह गई, लेकिन रुद्राक्ष उनके पास नहीं रहा, उन्हें खुद ही नहीं पता चला। हालांकि गलती तो इसमें उन्हीं की है कि कुंडा वगैरह अच्छे से बंद नहीं किया, लेकिन ऐसी घटनाएं भी काफी देखने के लिए मिल जाती है। ये बातें आपने जो जानी 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में है। 9 मुखी रुद्राक्ष को नव दुर्गा का रूप माना जाता है। प्रशासनिक अधिकारी भी इसे धारण कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीजों में, मुख्य ज्यादा आपको नहीं बता पाएंगे, काफी चीजों में इसके लाभ आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब 10 मुखी रुद्राक्ष की बात कर लेते हैं। जिन लोगों पे जादू, टोना या मानसिक बीमारी, जिसे कुछ लोग कह देते हैं, डॉक्टरों से मानसिक बीमारी कहते हैं जी, उसके लिए सबसे बेहतर है 10 मुखी रुद्राक्ष। किसी को नींद ना आती हो, सपने में डर लगता हो, इस प्रकार की जो है कार्य जिसके साथ होते हैं, वो निश्चित रूप से 10 मुखी का रुद्राक्ष धारण कर सकता है। और नेपाल का अगर आप ले सके, आपकी सामर्थ्य हो तो अत्यधिक बेहतर है, अन्यथा इंडोनेशिया का भी आप धारण 10 मुखी रुद्राक्ष कर सकते हैं। अब 10 मुखी रुद्राक्ष के बाद अब हम चलते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष पे। इसे भी हनुमान जी का रूप माना जाता है ना। और 11 मुखी रुद्राक्ष से भी आपको ढेर सारे लाभ देखने के लिए जीवन में मिलेंगे। मान लीजिए आपने 12 मुखी और 9 मुखी एक साथ धारण किया, सरकारी आप नौकरी की तैयारी करें तो निश्चित रूप से आपको उस चीज में लाभ मिलेगा। 11 मुखी भी इसी प्रकार से, इसे धारण करने के लिए अलग अलग मंत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग मंत्रों से आप इन्हें चार्ज करके, हालांकि शिव के द्वारा हमें ये अर्पित हुए हैं, मिले हैं, शिव का ही फल इसे माना जाता है। आप मंत्र जाप ना भी करें तो भी आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, जो काफी प्रचलन में है। उसे सूर्य का कारक माना जाता है, और सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक है ना। मान सम्मान हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे आम व्यक्ति क्यों ना हो। आपने देखा होगा जितने भी बड़े पद के अधिकारी हैं, उनके पास कहीं ना कहीं लोगों का जो है उठना बैठना, या जिस भी जिले में अधिकारी रहेगा उस जिले के लोगों को उससे निश्चित रूप से कार्य पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनका सूर्य अच्छा होता है, तभी वे जो है सरकार से जुड़े हुए कार्य से लाभ उठा पाते हैं। या हो सकता है कोई बड़े स्तर का ठेकेदार है तो वह भी सूर्य के अंडर में आएगा, क्योंकि सरकार से आप तभी लाभ उठा पाएंगे। सरकार पहले राजा बोल देते थे, अब सरकार बोला जाता है। तो सरकार से आप तभी लाभ उठा पाएंगे जब आपका सूर्य अच्छा होगा, प्रसिद्धि आपकी ज्यादा होगी, अधिक लोग आपको जानते होंगे। अब बात करते हैं 12 मुखी के बाद 13 मुखी रुद्राक्ष की। 13 मुखी को साक्षात कामदेव का रूप माना जाता है ना। 13 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करेंगे, बहुत सारी चीजों में आपको लाभ मिलेगा, है ना। पारिवारिक जीवन में सुख आपको मिलेगा, आकर्षण आपका अत्यधिक बढ़ेगा। शुक्र भी आकर्षण का कारक है, लेकिन कामदेव को तो साक्षात जो है आकर्षण का कारक माना जाता है। आकर्षण आपका जो है बढ़ता चला जाएगा। 13 मुखी का रुद्राक्ष थोड़ा सा कॉस्टली भी आ जाता है, क्योंकि काफी कम मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगा। 13 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। अब चलते हैं हम 14 मुखी रुद्राक्ष में। यह भी काफी दुर्लभ होता है और थोड़ा सा अत्यधिक महंगा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। 14 मुखी रुद्राक्ष में फ्रॉड होने के चांस भी काफी अत्यधिक होते हैं। लोग 13 मुखी को ही जो है एक लाइन बना के उसके ऊपर 14 मुखी बना देते हैं। 8 मुखी से ये प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आप किसी सही संस्था से ले रहे हैं, खुद से देख के लैब सर्टिफाइड, तो निश्चित रूप से आपको असली चीज मिल जाएगी। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कोई 12 मुखी को भी 14 बना के आपको दे दे। अब 14 मुखी को साक्षात शिव का रूप माना जाता है। 14 मुखी से जिसके पास धन की कमी हो वह भी पूर्ति हो सकती है। सारी चीजों में आपको 14 मुखी लाभ देगा, है ना। अगर आपका बजट इतना महंगा रुद्राक्ष लेने का नहीं है, आप 3 का पेंडेंट बना के भी धारण कर सकते हैं, हाथों का ब्रेसलेट बना के भी धारण कर सकते हैं, है ना। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है
तो कोई बात नहीं, आप धारण नहीं भी कर सकते। सबसे सस्ता जो है रुद्राक्ष आता है 5 मुखी का। आप सभी चाहे तो आंख बंद करके 5 मुखी का रुद्राक्ष धारण कीजिए। अनावश्यक दुर्घटनाएं अगर आपके साथ होती है उसमें 5 मुखी आपको लाभ देगा। और भी चीजों में, काफी चीजों में आपको 5 मुखी से लाभ मिलेंगे। वास्तविक जो मान सम्मान है वह आपका, क्योंकि बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, तो 5 मुखी भी आप धारण कर सकते हैं। यह काफी कम कीमत में आता है। और अगर आपको मार्केट में ओरिजिनल रुद्राक्ष चाहिए तो आपको जो है 5 मुखी का देख के आप लें, थोड़ा सा नेपाल का ले लें, क्योंकि नेपाल में काफी मात्रा में मिलता है। हालांकि इसका अगर हम कलेक्टिबल पीस की बात करें, अभी हाल ही में जो है हमारे पास एक कलेक्टिबल पीस आया था, करीब उसकी होलसेल ही 16,000 रुपये थी, लेकिन वह दाना जो है 8 ग्राम से ऊपर का था। काफी बड़ा पीस था। इतना बड़ा जो है 5 मुखी देखने के लिए आपको आसानी से किसी के पास नहीं मिलेगा। कभी कभी साल 2-4 साल में ऐसे पीस आ जाते हैं सामने, लेकिन 5 मुखी फिर भी आपको नॉर्मल साइज में 18-20 mm का, 22 mm का आपको मार्केट से मिल जाएगा। इस विषय पर हमने आपसे बात की कि 1 से 14 मुखी तक आप किस प्रकार से थोड़े थोड़े लाभ हमने आपको बताए और किस प्रकार से, किस ग्रह से ये जो है जुड़े हुए हैं। तो गुरुजी, जैसे हमने इतनी सब बात करी, तो अभी तक जितने भी हमने देखे कि रुद्राक्ष के कुछ ना कुछ बेनिफिट ही है। क्या कोई ऐसी भी चीज है कि जिसे रुद्राक्ष नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करता हो? कोई भी ऐसी चीज? देखिए, रुद्राक्ष का वैसे तो कोई नेगेटिव देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि आपने अपने घर में कोई माला लाके रख ली। वो इंडोनेशिया की अधिकतर लोगों के यहाँ मिलती है। ज्यादा बड़ी माला नेपाल की लोग नहीं रखते, क्योंकि उसे कैरी करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और आपने रुद्राक्षी माला घर में लाके रख दी और वो ऐसे ही आपने कहीं पे डाल दी, और आप अपने घर में निरंतर पूजा भी कर रहे हैं, जाप भी आप निरंतर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जाप आपके परिवार को लाभ नहीं दे रहा या आपको लाभ नहीं दे पा रहा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो जाप आपकी माला को भी जाकर लग सकता है जो आप जाप कर रहे हैं। आप घर में उतनी ही मूर्तियां रखें, उतनी ही चीजें रखें जिनसे आप जो है प्रतिदिन आप उनसे जाप कर पाए, या उनसे कभी कभी आप लाभ उठा पाए या गले में धारण कर पाए। ऐसे ही नहीं कि आप बिना किसी उद्देश्य के लिए कोई भी चीज आपने घर पे लाके रख दी, तो आप अगर मंत्र जाप पूजा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी उसे सोखती चली जाएगी, वो मंत्र उसमें कहीं ना कहीं लगते चले जाएंगे। कभी कभी ऐसी चीजें कुछ लोगों के साथ देखने के लिए मिली है। बाकी रुद्राक्ष का कहीं भी जो है बुरा प्रभाव देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे गुरुजी अभी हम बात कर रहे थे कि जो अगर साइज का फर्क होता है रुद्राक्ष में, अगर कोई छोटे साइज का वो कम प्राइस में होगा, अगर कोई बड़े साइज का वो ज्यादा प्राइस का होगा, क्या इनकी एनर्जीज पे भी फर्क पड़ता है इस हिसाब से, साइज के हिसाब से इनकी? देखिए, जो ज्यादा बड़ा होता है पीस, जिसके फेस एकदम क्लियर होते हैं, उसकी जो है कीमत थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन लोगों ने ये भ्रांति डाल दी है कि छोटा रुद्राक्ष आपके ऊपर काम करेगा ही नहीं, बल्कि छोटा रुद्राक्ष भी आपके लिए कैरी करना काफी बेहतर रहेगा। छोटा भी आप धारण कर सकते, चाहे वो भले ही इंडोनेशिया का क्यों ना हो, और नेपाल का अगर आप कर पाए तो वह तो सर्वाधिक बेहतर है। चाहे कितना ही छोटा रुद्राक्ष हो, चाहे कितना ही बड़ा रुद्राक्ष हो, वो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी जरूर देगा। ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष आपके लिए सारी चीजें खुद ही लाके रख देगा, कर्म आपको करने पड़ेंगे, लेकिन सकारात्मक सोच विचारधारा आपकी रुद्राक्ष से जरूर होगी। रुद्राक्ष आप धारण करेंगे, उस प्रकार का जो है तत्व आपका बढ़ेगा। आप जो है जिस भी रुद्राक्ष को धारण करेंगे उस ग्रह से आपको लाभ जरूर मिलेगा। अच्छा गुरुजी, जैसा आपने बताया अभी कि 1 से 14 मुखी तक है रुद्राक्ष, तो ये हम पता कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें कि ओरिजिनल रुद्राक्ष कौन सा और फेक कौन सा है? देखिए, काफी जो है भारत में प्रतिष्ठित जो है, देखिए काफी जो है लैब भारत के अंदर प्रतिष्ठित है, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। उनसे सर्टिफाइड करा के अगर आप 8 मुखी से ऊपर का नेपाल का रुद्राक्ष ले रहे हैं तो उनके द्वारा आप सर्टिफाइड कराकर एक्सरा वगैरह लैब, क्योंकि जो उच्चतम स्तर की लैब होंगी वो फर्जी काम आपके लिए नहीं करेगी। वास्तविक एक्सरे के द्वारा ही आप जान सकते हैं कि रुद्राक्ष के अंदर बीज कितने हैं, रियल फेस कितने हैं। छोटा सा एक्सरा आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके अंदर का जो है कंपार्टमेंट भी आप देख पाएंगे, है ना। आपकी जनता को दिखा भी देंगे, हमारे पास एक्सरा भी है, गवर्नमेंट लैब से भी सर्टिफाइड है। और कुछ जो जयपुर की लैब है
जो सस्ते वाले युद्राक्ष होते हैं कम कीमत के होते हैं, सस्ते तो नहीं कह सकते, जो कम कीमत के युद्राक्ष होते हैं उन्हें भी जो है आपको जो है हम दिखाते जाएंगे कि किस किस प्रकार के आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे हर पर्सन अपने अकॉर्डिंगली एक एक रुद्राक्ष पहन सकता है, ठीक है, तो क्या वो एक से ज्यादा भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है? देखिए, आप रुद्राक्ष चाहे कितने भी धारण कर लें, आपकी जो भी सामर्थ्य है, साधु संतों को आपने देखा होगा पूरा शरीर ही उनका रुद्राक्ष में ढका होता है और उनको रुद्राक्ष धारण करने के बाद जो है वजन भी नहीं लगता। जो वास्तविक साधु संत है, कुछ लोग धारण करके रखते हैं। रुद्राक्ष आपके आसपास की जितनी भी गलत नकारात्मक शक्तियां हैं, काम, क्रोध, उत्तेजना, उन पर नियंत्रण लाता है। हालांकि अब की बार जो है महाकुंभ में कुछ ऐसे बाबा भी आए थे जो चिमटा लेके भक्त जनों के पीछे भाग लेते थे, तो उन्हें आप वास्तविक बाबा नहीं कह सकते हैं। वास्तविक बाबाओं को वास्तव में शांति पसंद होती है। वो कुंभ में भले ही आएंगे, स्नान करेंगे, बैठेंगे भी, लेकिन ज्यादा उन्हें अपने प्रचार प्रसार का उनका जो है उपदेश नहीं होगा। वो तो अपना हिमालय पे गुफाओं में बैठ के साधनाएं करते रहेंगे, या अपने आश्रम में या अपने घर में भी बैठ के अगर कोई साधक है तो वो भी हमारे लिए उतना ही सम्मानजनक है। अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे तो निश्चित रूप से आप एक तपी आत्मा है, भले ही आप किसी का अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो गुरुजी, जैसे 2-3 मिथ्स है कि रियल और फेक रुद्राक्ष के बारे में। एक तो ये है कि काफी लोग बोलते हैं कि जो रियल रुद्राक्ष रहता है वो पानी के ऊपर तैरता है, फेक वाले जो होते हैं नीचे डूब जा। क्या ये सही है? देखिए, रुद्राक्ष आप कोई भी गिलास में रख लें, आप किसी को भी डुबा सकते हैं। थोड़ा सा आपको जो है उसे अंदर डिप करना होगा, वो डूब जाएगा। वो वजन के ऊपर होता है ना, क्योंकि वुड से ही रुद्राक्ष की जो है क्योंकि वुड ही जो है रुद्राक्ष को माना जाता है। अगर लैब लिखेगी तो उसे वुड ही लिखेगी, है ना। लेकिन रुद्राक्ष के लाभ काफी है। ऐसा कोई भी भ्रांति आप अपने मन में ना रखें। आपका रुद्राक्ष चाहे तैर रहा है या डूब रहा है, वो रियल ही होगा अधिकतर। बस ऐसा हो सकता है कि वो हिमाचल का हो या फिर नेपाल का हो, इतना अंतर हो सकता है। और एक ये भी मानना है कुछ लोगों का कि अगर सिक्के पे नचाते हैं रुद्राक्ष को, अगर नाच रहा है तो ही रियल होगा वो। देखिए, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ सिक्के पे जो है कार्य कर जाता है रुद्राक्ष, कुछ घूमने लगता है ना। और रुद्राक्ष से आप एनर्जी भी चेक कर सकते हैं। एक तरह का डिटेक्टर भी रुद्राक्ष को माना जाता है। कुछ चीजों में हम इस्तेमाल में भी लेते हैं। कभी किसी घर की एनर्जी चेक करनी है तो भी हम जो है रुद्राक्ष का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से आपको रुद्राक्ष को लाभ लेना है। आप निश्चित रूप से गले में ही धारण करें। कोई भी रुद्राक्ष अगर आपके पास रखा है, आप उसे धारण करके उससे लाभ जरूर उठाएं। तो गुरुजी, जैसे हमारा लास्ट पॉडकास्ट रहा था तंत्र के ऊपर, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि रुद्राक्ष के बीज क्या तंत्र में और वशीकरण में इस्तेमाल किए जाते हैं? देखिए, की तो सारी प्रक्रियाएं जाती है जी। तंत्र में भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना, लेकिन मुख्यतः इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तंत्र में इसके बीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और बहुत सी ऐसी सामग्री होती है जिसका अगर कहें कि गलत तंत्र में इस्तेमाल होता है ना। भूत दाना हो गया, और आपने सुना होगा कोंच के बीज हो गए, ये सब चीजें। नींबू का इस्तेमाल होता है। गुड्डा गुड़िया बना के, वो आपने ब्लैक सा देखा होगा कि गुड़िया बना दी, उसका इस्तेमाल भी तंत्र में होता है। मंत्र का इस्तेमाल भी होता है। जो साबर मंत्र होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। दुहाई दे जाती है, जो है गुरु की दुहाई दी जाती है। इस तरह के मंत्र होते हैं कुछ, जिन्हें हम बोल नहीं सकते अभी इस पे पॉडकास्ट पे। इस तरीके से तंत्र किया जाता है ना। और बाकी रुद्राक्ष का इस्तेमाल तो अधिकतर सात्विक रूप में ही किया जाता है जी। कुछ अच्छा कार्य करने के लिए अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बुरा कार्य इससे कर पाना थोड़ा कठिन है जी। तो गुरुजी, जैसे हम इतनी सारी बातें करें रुद्राक्ष के ऊपर जी, तो क्या हमें रुद्राक्ष पहनने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मुख्य तो जो हमारी नजरों में है, आप मांसाहार का सेवन ना करें। अगर हो सके तो अल्कोहल को भी थोड़ा कम करें। लोग तो बेचने के लिए कुछ भी कह देते हैं कि आप मांसाहार भी खाते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा तो मेन ध्येय यह है कि सब लोग धारण करें, लेकिन थोड़ा सा रुद्राक्ष की गरिमा का भी आप ध्यान रखें। रुद्राक्ष जब भी आप धारण करें, थोड़ा सा नॉन वेज से आप थोड़ा फ्रेज करें, है ना। और रुद्राक्ष धारण करने के बाद हालांकि आपका जीवन खुद ही बदलेगा, सात्विक विचार आपके खुद ही होंगे, लेकिन कुछ लोगों के अंदर थोड़ी सी नकारात्मकता ज्यादा होती है। वो रुद्राक्ष भी धारण करके रखेंगे, या कह सकते हैं कि संत के चोले में कोई भी वो करते रहेंगे, गलत कार्य करते रहेंगे,
तो इस प्रकार के कार्य आप ना करें। रुद्राक्ष की गरिमा का आप ध्यान रखें, उसे जो है अभिमंत्रित करके आप धारण करें और महादेव को अर्पित करके ही आप रुद्राक्ष धारण करें। जी चाहे आपने किसी भी संस्थान से अभिमंत्रित करके आपने मंगाया है, अगर कोई शिवलिंग आपके घर के निकट है, आप जाएं और महादेव को आप सीधा सा, अगर आप कोई मंत्र भी नहीं जानते, ओम का जाप करके भी आप जो है रखें, ओम का जाप करें 108 बार और आप उसे धारण कर सकते हैं रुद्राक्ष को वहीं पे। अगर कोई पंडित जी वहां पे हैं तो आप उनसे मंत्र जाप करा के भी धारण करा सकते हैं अगर संभव है, अन्यथा आप ऐसे ही रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसी जगह भी है या कोई ऐसी टाइम जिस पे हमें रुद्राक्ष वहां पे नहीं पहनना चाहिए, उतार कर रख देना चाहिए उस टाइम पे, या कोई ऐसी देखिए, जगह हो? शास्त्रों में किसी भी इस प्रकार की चीज का वर्णन नहीं है जो आज के समय में चला हुआ है कि आपको शमशान घाट जाते समय उतारें, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा है। हर समय आप रुद्राक्ष को अपने शरीर पे धारण करके रख सकते हैं। जिस प्रकार से आपने कोई भी मुद्रिका रतन की धारण की हुई होती है, उसी प्रकार से आप जो है किसी भी रुद्राक्ष को परमानेंट धारण करके अपने गले में रख जी। सकते हैं, अपने हाथों में धारण करके आप रख सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप धारण रख सकते हैं हर समय। अच्छा गुरुजी, ये रुद्राक्ष कौन सा अच्छा होता है, मतलब ज्यादा बेटर होता है, इंडिया का या नेपाली? क्योंकि इनमें शायद कलर का भी कुछ डिफरेंस होता है, इंडिया का लाइट ब्राउन होता है और नेपाल का डार्क ब्राउन होता है। देखिए, कलर तो आपको नेपाल के में भी हर तरह के मिलेंगे, जी है ना। रुद्राक्ष की थोड़ी सी गुणवत्ता बेहतर होने के कारण उसका कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, आपको दिखने में थोड़ा बेहतर लगेगा। कुछ लोग पॉलिश करके भी मार्केट में बेचते हैं, तो वो समाज के लिए काफी अच्छा नहीं है। जैसा हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ उसी प्रकार का आप धारण करें, चाहे इंडोनेशिया का हो चाहे नेपाल का हो। पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व हमारे ईश्वर का है। ऐसा नहीं है कि शिव जी के आंसू केवल जो है नेपाल में ही गिरे थे। इसके जो बीज हैं, अब तो बीजों से ही हम उन्हें उत्पन्न कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल। बीज उसका जहां पे भी हो गया, आप उस चीज को धारण कर सकते हैं। ठीक। आप सेब, चाहे आप कश्मीर का खाएं या कहीं और का, सेब सेब रहेगा। बस थोड़ा सा जो है टेस्ट में अंतर हो सकता है, कीमत में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। जी गुरुजी, हमें आप जेम स्टोन्स के बारे में कुछ बताइए कि जेम स्टोन्स को हम किस तरह से पहन सकते हैं और इनका क्या क्या लाभ होता है पहनने से। देखिए, अभी तक रुद्राक्ष के बारे में बात की है, जी उसे धारण करने का आपको तरीका बताया कि अगर आपको कोई कार्य कराना है, ग्रह को बल देना है या ग्रह के बुरे प्रभाव को दूर करना है, तो उसके लिए तो हमने जो है रुद्राक्ष धारण कर लिया। लेकिन रत्न को धारण करते समय आपको थोड़ी सी सावधानी जो है बरतनी जरूर होगी रत्न में, क्योंकि आज के समय में जो है फेक चीजें भी मार्केट में काफी है। अब आपको हम कैमरे में दिखाएंगे नीलम रत्न। जी ये मेडागास्कर का भी होता है, बैंकॉक का भी होता है, और साथ ही अगर हम बात कर ले कश्मीर का भी होता है, जिसे सर्वाधिक बेहतर माना जाता है। कश्मीर का नीलम आपको काफी कम मात्रा में देखने के लिए मिलेगा मार्केट में, क्योंकि वह रेयर है और रेयर चीज जितनी कम निकलेगी उतनी उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। जी ऑक्शन वगैरह में सरकार उसके ऑप्शन करती है, कभी कभी नीलम जो है निकलता है। अंग्रेजों ने भारत में से बहुत सी चीजें लूटी थी, जिनमें नीलम भी जी एक मुख्य चीज थी। सारे रत्न हमारे मंदिरों से उतार के वो अपने क्षेत्र में ले गए थे। और अब हम बात करते हैं नीलम से किस प्रकार से जो है अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने आपको बताया था कि नीलम जो है ग्रह दशा के अनुसार ही धारण किया जाता है। जी आज के समय में कुछ पंडित लोग ऐसे हैं कि इसकी नॉलेज थोड़ी सी कम है उन्हें, लेकिन रत्न वो जो भी ग्रह कमजोर है उसी का रत्न आपको जो है पहना देते हैं। ठीक है। अब रत्न किस प्रकार से बुरा प्रभाव डालेगा वो आपको एक कहानी के माध्यम से मैं बता देता हूं, जो अभी हमने आपसे बात की थी। जी एक व्यक्ति था, उसका जो है मान लीजिए आप शनि की दशा ऐसी चल गई थी, जो भी रही होगी, उनकी कुंडली तो हमने नहीं देखी, लेकिन उन्हें जो है नीलम रत्न नहीं धारण कराना था और उन्हें नीलम रत्न धारण करा दिया गया, है ना। जी नीलम रत्न धारण कराने का क्या था, पहले उन पे प्रैक्टिकल परीक्षण किया गया कि उनकी बाजू के ऊपर ये वाला जो हिस्सा होता है, कपड़े से या किसी चीज से जो है नीलम रत्न काफी उच्चतम गुणवत्ता का, श्रीलंका का नीलम, अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि उनका व्यवसाय अच्छा था, उन्होंने किसी अपने परिचित से लिया और उन्होंने हाथ पे बांध लिया। हाथ पे बांधने के जो है बाद पश्चात वो अपना काम करते रहे निरंतर। कुछ उन्हें ऐसे अंदाजे भी हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट उनके साथ हुए कि उन्हें उसे उतार के रख देना चाहिए था, लेकिन वो लापरवाही में रहे। नीलम को जब भी धारण करते हैं तो आप रात्रि में धारण करके घर में देख लीजिएगा परीक्षण, जी बाहर नहीं जाना चाहिए।
और कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि हमारे मन के साथ भी कुछ खेल हो जाता है कि कुछ संदेह हमारे मन में ऐसे होते हैं कि नीलम बहुत खतरनाक पत्थर है, तो वो आपको नुकसान कभी कभी दे भी देता है ना। क्योंकि मान लीजिए आप डरते हुए किसी की आप जो है गाड़ी मांग के लेके जाएंगे, अक्सर वह गाड़ी कहीं ना कहीं ठुक जाएगी। तो उन्होंने क्या किया था कि उस जो है रतन को उन्होंने अपनी बाजू पे धारण किया और उसके बाद निरंतर अपना कार्य करते रहे। महज तीसरा दिन उन्हें काम करते हुए हुआ था। तीसरा दिन जैसे ही उन्हें हुआ तो तीसरे दिन उनके साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई। वह जो है अपने वाहन से किसी कार्य के लिए जो है हाईवे से निकले हुए थे, निकटतम उनके शहर के हाईवे था। तो हाईवे से जाते हुए जो है उनका एक जो है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में जिस हाथ में उनके नीलम बंधा हुआ था उस हाथ के हिस्से में हाथ के साथ साथ उनका नीलम रतन भी जो का तो चला गया। वो उनका हाथ कट के अंग भंग हो गया। अच्छा। और वो हाथ जो है भगवान ने उनके साथ ऐसी दुर्घटना की है ना। इस कहानी का हमें भी किसी के द्वारा पता ही चला था, एक पंडित जी थे, उन्होंने हमसे साझा की थी जो वास्तविक कहानी थी। और बाद में इसे भी हमने रीचेक किया था कि ये वास्तविक है या ऐसे ही लोगों ने मनगढ़ंत बना दी। लेकिन उस बात का जो उनके पास के लोग थे, बोले आप बोलो, लेकिन उस बात का जो उनके निकटतम लोग थे उन्हीं को ज्यादा ज्ञान था। तो उनके हाथ से जो है नीलम चला गया। इसीलिए कभी भी आप कोई भी रत्न धारण करें, खासकर नीलम, हालांकि कुछ भ्रांति भी इसके जो है उपलक्ष्य में लोगों ने बनाई हुई है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को जो है ये बाधित करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश से जब अंग्रेज जो है काफी ज्यादा मात्रा में कश्मीर से नीलम को ले जाने लगे थे, तो हमारे भारत के लोग बहुत चतुर हैं, उन्होंने इसमें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ ऐसी बातें निकाली कि इसे धारण करने से ये हो जाता है, इसका अवैध जो है उत्खनन करने से ये हो जाता है। तो ऐसी भी भ्रांतियां समाज में जो पहले से चलती आ रही है 100-150 साल से, वो आज तक विद्यमान है। लेकिन वास्तविक घटनाएं भी इसकी है रत्नों से। क्योंकि कभी कभी हो जाता है, एक पन्ने में हो गया था, हमारे ही एक पुराने जो हैं कस्टमर थे या कह लीजिए घर के परिचित ही थे, उन्होंने पन्ना धारण किया था किसी अपने पंडित जी से पूछ के, केवल नाम मात्र हमसे उन्होंने बनवाया था हमारे संस्थान से। उन्होंने धारण किया, उनकी कुंडली वगैरह हमने नहीं देखी थी और ना ही हमारे किसी पंडित जी ने उनकी हस्तरेखा देखी थी। उन्होंने धारण किया तो वो पन्ने की जो अंगूठी थी जी, उन्होंने कम से कम 3 दफे बनवाई। उसमें हम भी परेशान हुए पन्ने को धारण कराने में और उन्हें भी खुद जो है परेशानी झेलनी पड़ी। कभी कभी उनकी उंगली मोटी हो जाती थी, कभी पतली हो जाती थी, यानी प्रकृति उन्हें जो है अंदेशा दे रही थी कि आप इसे धारण ना करें। लेकिन उन्होंने धारण किया, उन्होंने अपने पंडित जी से पूछा हुआ था, उनका उन पर विश्वास था, तो उन्होंने धारण कर लिया। धारण करने के पश्चात वह जो नगीना था बीच में से तिड़ गया कुछ समय के बाद। ठीक है। यानी कि जो ग्रह उनकी चल रही थी वह उसने अपने ऊपर ले लिया, आप ऐसा मान सकते हैं, या उनके लिए वह सूटेबल नहीं रहा। इस प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग जो है कुछ बार हो जाती है कुछ लोगों के साथ, हजारों में कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन पन्ने से भी बहुत सारे लाभ हैं, नीलम से भी बहुत सारे लाभ हैं जी। नीलम, अगर आपका शनि सामान्य स्थिति में है, आप लोगों के साथ बुरे कर्म नहीं करते हैं, आप लोगों का पैसा नहीं मारते हैं, तो नीलम आपको 100% लाभ देगा। क्योंकि आपका कहीं ना कहीं शनि अच्छा है जी। न्यायालय में आप हैं, और आप मान लीजिए कोई भी एडवोकेट है अच्छे लेवल के या छोटे स्तर के क्यों ना है, और लोगों का सहयोग आप करते हैं, गलत चीजों में लोगों को नहीं फंसाते, तो निश्चित रूप से आपका शनि अच्छा है। आप नीलम धारण कर सकते हैं सलाह मशवरा लेने के पश्चात। जी। नीलम धारण करेंगे तो आपकी जो वेल्थ है, भौतिक सुख आपके हैं, ये बढ़ते चले जाएंगे, भौतिकता आपकी बढ़ती चली जाएगी। नीलम से बहुत सारे आपको लाभ देखने के लिए मिलेंगे। शनि आपका मजबूत होगा, ग्रह की स्थिति आपकी बढ़ेगी, जो 7 मुखी रुद्राक्ष करेगा उससे भी अधिक जो है प्रभाव आपको नीलम का देखने के लिए मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक रत्न को पहनना ठीक रहेगा? देखिए, समय समय पे आप परामर्श लेते रहें, 2, 4, 5 वर्ष के बाद आप जो है परामर्श लें, 5-7 वर्ष के बाद आपको रत्न बदलना पड़ता है। ठीक है। आपने देखा होगा काफी बड़े एस्ट्रोलॉजर है JD वशिष्ठ भी जी, वो भी काफी मोती की अंगूठियां धारण करते थे, लेकिन कई वर्षों तक उन्होंने धारण की, उसके पश्चात उन्हें भी निकाल के रखनी पड़ी जब उस ग्रह की जो है
आपका कार्य संपूर्ण हो जाए तो उस रत्न को आप निकाल के रख सकते हैं। तो एक साथ हम कितने भी रत्न को धारण कर सकते हैं? देखिए, एक साथ मुख्य रूप से ज्यादा रत्न तो आप सारे तो नहीं पहन सकते। कोई सा रत्न किसी के साथ धारण किया जाता है, कोई सा किसी के साथ। 3 रत्न तक व्यक्ति धारण कर सकता है, और कहीं कहीं देखने में मिला 4-5 भी धारण किए जाते हैं जी। है ना। और ज्यादा तो देखिए किसी भी चीज का अगर आप वहम पालेंगे वो एक तरह का पागलपन हो जाता है। जी बिल्कुल। आपने एक एक्टर देखी होंगी, उनका जो है क्या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो है आपने एक एक्टर देखी होंगी, कपूर परिवार से है, वो बहुत सारी जो है अंगूठियां हाथ में धारण रखती हैं, बहुत सारे ब्रेसलेट भी रखती हैं जी। उन्होंने पूछा हुआ है तो इसी कारण से वो धारण भी करती है, लेकिन ज्यादा भी इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए जी। सामान्य रूप से 1-2 आप मुद्रिका धारण करें रतन की, वो भी किसी अच्छे ज्योतिषी से आप परामर्श लेने के पश्चात ही धारण करें। युद्राक्ष आप आंख बंद करके धारण कर सकते हैं। जी। तो गुरुजी, क्या वो चीज है जो हमें एक जेमस्टोन को पहनने के बाद ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, रतन को धारण करने के बाद आपको किसी भी चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है जी। युद्राक्ष के समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है, वो भी केवल नॉन-वेज की, बाकी चीजों की उसमें छूट मिल जाती है। लेकिन रतन को आप धारण करें, चाहे उल्टी उंगली में चाहे सीधे हाथ में, जिसमें भी आपको बताया गया है उसमें आप आंख बंद करके धारण करें। ये प्रकृति से मिलने वाला एक पत्थर है जो आपको उस प्रकार की एनर्जी, लोह तत्व उस प्रकार के आपको देता है। तो जो जेमस्टोन होते हैं ये आते कहाँ से? मेनली सब इंडिया से ही या बाहर से भी आते हैं ये? देखिए, भारत से भी काफी निकलते हैं जेमस्टोन। जयपुर में इनकी कटिंग पॉलिश का कार्य होता है। श्रीलंका से भी निकलते हैं, मुख्य रूप से श्रीलंका से आते हैं, मेडागास्कर से, अफ्रीका से भी, कुछ पाकिस्तान से भी देखने के लिए मिलते हैं। बर्मा से आपको रूबी मिलेगा, ओल्ड बर्मा का, न्यू बर्मा का आज के समय में कह के बिकता है। काफी अलग अलग जो है, अलग अलग क्षेत्र का, पूरे विश्व के अलग अलग क्षेत्र की हर एक चीज अलग अलग जो है महत्व रखती है। किसी चीज की जो है कोई चीज अच्छी है, जैसे भारत का कश्मीर का नीलम यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव है, आम इंसान उसे नहीं खरीद सकता। अच्छा गुरुजी, क्या हम रतन को और रुद्राक्ष को एक साथ धारण कर सकते हैं? जी निश्चित रूप से। हम जो है ग्रह को बल देने के लिए मान लीजिए 1-2 तो रतन धारण कराएंगे, लेकिन युद्राक्ष अत्यधिक धारण कराते क्योंकि उसका बुरा प्रभाव नहीं होता। अच्छा। युद्राक्ष भी आप धारण कीजिए और रतन भी आप धारण कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो गुरुजी, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो इसका जेमस्टोन का या वेट होता है उसका भी हिसाब से भी आपकी एनर्जीज पे फर्क पड़ता है, क्या ये बात सही है? देखिए, वैसे तो रतन जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। पहले महाराजा आपने देखा होगा मुकुट में बड़े बड़े माणिक धारण किए करते थे, बड़ी बड़ी मुद्रिकाएं धारण करते थे, उस प्रकार की एनर्जी उन्हें मिलती थी, है ना। जैसे मूंगा धारण करेंगे तो जोश में वृद्धि होगी, मंगल मजबूत होगा आपका, है ना। अब तो बहुत सारी भ्रांतियां हो गई है, थोड़ा सा अगर मैं ज्यादा खुल के बोलूंगा तो हो सकता है कुछ लोग इस पे कमेंट भी करने लगे आपके यूट्यूब चैनल पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रतन भी कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, बस थोड़ा सा उसके लिए परामर्श लेना होगा। बड़ा कितना ही हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है कि चाहे आप 2 रत्ती का पहने, वह होना चाहिए अच्छी गुणवत्ता का, थोड़ा सा अच्छा हो। हालांकि हम भी मार्केट में हर चीज रखते हैं, लोग सारी चीजें रखते हैं, गिलास फिल भी आपको मिलेगा, वैसी चीजें भी मिलेगी, क्योंकि जो आप कीमत देंगे उसी के अनुसार आपको रतन मिल पाएगा। अब लोग सोचते हैं 300-400 रुपए में रतन आ जाए, तो वो तो संभव नहीं है। पन्ना लोग 300 रुपए में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए मिल जाएगा जी, लेकिन वो उच्चतम गुणवत्ता के नहीं होते, है ना। वो पन्ना सही नहीं माना जाता, ना ही वो नीलम सही होता है। तो गुरुजी, एक वर्ड है गर्भ, जेमस्टोन के अंदर काफी सुना है। अगर गर्भ ग्रह है, ये तो मुख्य टॉपिक आपने छेड़ दिया है। ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ये गर्भ ग्रह होता है रत्न को बेचने की टेक्निक जी। कुछ लोग हमने आपके ये पॉडकास्टों में देखे हैं कि इस प्रकार के लोग हैं कि मैंने अपने गुरु से दीक्षा ली थी और केवल गर्भ जो है मैं ही जागृत कर सकता हूं और गर्भ का मुझे ही पता चल सकता है। अच्छा। तो आप समझ जाइएगा, निश्चित रूप से वह इंसान फ्रॉड है। वो आपको कोई भी सस्ता सा या मध्यम वर्ग का लाखों रुपए में आपको रतन ठहरा देगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। अब आप एक बात बताइए, इतना बड़ा पत्थर निकलता है, कोई इतना बड़ा निकलता है, कोई छोटा निकलता है, छोटा 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 उसमें से पीस कटता है जी। मैं आपको दिखा भी देता हूं, इस प्रकार के छोटे छोटे रत्न जो है बन जाते हैं जी। छोटे छोटे रत्नों में से ही जो है आपको जो है बड़े रत्न में से छोटे कटेंगे तभी छोटे छोटे,
तो क्या हर एक रत्न का अलग गर्भगृह हो जाएगा? नहीं। वो उसी में से तो कटा हुआ है। जी जी तो गर्भगृह का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। है ना, क्योंकि मैं ही सिद्ध करके दे सकता हूं। तो ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। मैंने ही ये विद्या सीखी हुई है, ऐसा कोई भी सृष्टि पे नहीं है कि उस विद्या को वही जानता हो। और गर्भगृह जैसी चीज मैं आपको लिखित रूप से दे सकता हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो ये मार्केट में सेल करने की सिर्फ सब ट्रिक सेल है। करने की टेक्निक है। जी। हम भी आपको कह सकते थे कि हमारे गुरुजी ने आपको विद्या दी है कि गर्भगृह में मैं जो है उसमें मंत्र डाल सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कहीं से भी ले, जो आपके परिचित है आप उनसे ले, लेकिन एक चीज कह के आप ले कि गिलास फिल ना हो। गिलास फिल भी होगा, वह भी काम करेगा, लेकिन कम करेगा आपके ऊपर। नेचुरल रत्न ले, भले ही छोटा रत्न आप धारण करें, आप धारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 रत्ती से नीचे का आप धारण नहीं कर सकते। मुख्य रूप से पुराणिक जो है 120 मिली की आसपास की रत्ती होती थी, अब 180 की मार्केट में प्रचलित है। और विदेशों में कैरेट का हिसाब किताब चलता है, 200 मिली का 1 कैरेट होता है ना। तो उसी के अनुसार आप धारण कर सकते हैं। 120 मिली से भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक रत्ती उसी को माना जाता है। और रत्ती एक सबसे छोटी इकाई माना जाता है। रत्ती का बीज जो होता है जी वो तोलने की एक ऐसी प्रक्रिया थी जो सबसे छोटी इकाई माना जाता था। वो सारे बीज एक जैसे होते थे, उसी से रत्नों का तोल किया जाता था, और सोने में भी उससे तोल में उपयोग में लिया जाता था। लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए हैं, आप 1 मिली का भी वजन निकाल सकते हैं। तो गुरुजी ये जो रत्न होते हैं ये कितने तरह के होते हैं? देखिए, जो मुख्य रूप से प्रचलन में है ना, जी जिन्हें हम जो है वास्तविक रत्न की कैटेगरी में मानते हैं, वो 9 प्रकार के रत्न होते हैं। आप बृहस्पति के लिए ले लेते हैं, ये हमारा बृहस्पति गुरु ग्रह जिसे कहते हैं, जी इसके लिए आप सभी ने सुना होगा पुखराज रत्न। जी तो पुखराज रत्न जो है बृहस्पति को बल देने के लिए धारण किया जाता है। बृहस्पति के विषय में हमने आपको बताया था कि सात्विकता बढ़ती है, धार्मिकता बढ़ती है, मान सम्मान वास्तविक आपका समाज में बढ़ता है। तो आप पुखराज कोई भी व्यक्ति वैसे धारण कर सकता है, अधिकतर लोग। ज्यादा ही जो है आपका बृहस्पति खराब है तो बात अलग है, लेकिन पुखराज लोग अधिकतर धारण कर लेते हैं। अब चलते हैं इस वाली उंगली के नीचे। जी ये हमारी शनि की उंगली होती है ना। शनि की जो उंगली होती है उसके लिए हमने आपको नीलम बताया। नीलम रत्न आप धारण कर सकते हैं, उससे भी काफी लाभ आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका सामान्य स्थिति में है, आप उसे बल देने के लिए धारण कर सकते हैं। अगर आपका शनि खराब है तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, आप उसे धारण नहीं करना है। जी। अब हम आ जाते हैं सूर्य की उंगली में, जो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी है ना, सरकारी ठेकेदारी, सरकार से जुड़े हुए कार्यों में, उसके लिए आप सभी माणिक धारण कर सकते हैं। जी माणिक रत्न धारण करने से उस प्रकार के लोह तत्व आपके शरीर में जाएंगे, जिसे धारण करने के पश्चात आपके जीवन में आपको लाभ मिलेगा। सरकारी कार्यों में अगर आपके बाधा आती है, बड़ी बड़ी लाइनों में आपको लगना पड़ता है, तो ये सब चीजें आप अपने पहले पंडित जी से सलाह दें। कोई भी आपके विश्वसनीय हो, 2-4 जगह आप चेक करें। हालांकि हर व्यक्ति अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हर व्यक्ति अलग चीज बताएगा, लेकिन पूरी श्रद्धा भाव आपकी जिस पे आप उस पे जाए और उससे जाने। अब चलते हैं बुध के ऊपर। बुध ग्रह के लिए हमने आपको जो पन्ना दिखाया था, पन्ना रत्न धारण किया जाता है सबसे छोटी उंगली में। इसमें आप जो है पन्ना धारण कर सकते हैं, और पन्ने से आपकी बुद्धि तेज होगी, है ना। पन्ने की भस्म भी बनती है आयुर्वेद में, काफी महंगी भस्म आती है, महंगे महंगे रत्नों का इस्तेमाल होता है बुद्धि के विकास के लिए। मानसिक कुछ बीमारी हो उसके लिए भी भस्म वगैरह बनाई जाती है। आयुर्वेद की तो देखिए अत्यधिक जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन भस्म में इन रत्नों का इस्तेमाल किया जाता है। जी अब हमने आपसे बात कर ली, अब चलते हैं, अगर हम बात करें चंद्रमा के लिए। चंद्रमा के लिए वैसे तो मोती धारण किया जाता है, लेकिन आमतौर पे मैं उसकी सलाह आपको नहीं देता हूं, हालांकि मैंने खुद पहना हुआ है। मोती ना धारण करके आप मून स्टोन धारण कर सकते हैं। मून स्टोन जो है मोती से भी बेहतर कार्य करता है। मून स्टोन एक ऐसा रत्न है जो आपके मन पे कार्य करेगा, दो मुखी भी यही काम करेगा। अनावश्यक विचार आते हैं तो आप अश्वगंधा का सेवन करें अपने चंद्रमा को अच्छा करने के लिए, है ना। और चांदी ज्यादा से ज्यादा, गले में आप चांदी धारण करें, चांदी के गिलास में संभव हो तो पानी ग्रहण करें, तो चंद्रमा आपका अच्छा जाएगा। क्योंकि मन अगर शांत है तो इस संसार में चाहे उथल पुथल कितनी आ जाए, आपका आपके मन पर नियंत्रण है तो बड़ी समस्या से भी आप बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे होता है हमारा मंगल का पर्वत, जिसे हम उच्च मंगल कहते हैं। उच्च मंगल में अगर हम बात कर ले, उच्च मंगल के लिए मूंगा धारण कराया जाता है, निम्न मंगल के लिए भी मूंगा धारण कराया जाता है। दोनों चीजें एक ही हैं, हाथ में 2 रूप से दिए गए हैं। एक आपके मन की जो है
आपकी मन की शक्ति को बताता है, एक आपके शरीर की बल को बताता है। तो मंगल के लिए मूंगा धारण किया जाता है। मूंगे से काफी लाभ है आपको। जी। हनुमान जी की अपार शक्ति आपको देखने के लिए मिलेगी। मंगल पर्वत आपका जो है अच्छा हो जाएगा। अब ये बीच वाले स्थान पे आ जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये बीच का क्षेत्र, इसे राहु का कारक माना जाता है। आपने सुना होगा गोमेद रत्न के बारे में, कई प्रकार के ब्लैक गोमेद आता है ना, कई कई कलर के आपको गोमेद देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग दशा के अनुसार धारण कराए जाते हैं। गोमेद रत्न आप कोई भी धारण कर ले, राहु से आप लाभ उठा पाएंगे। सट्टा वगैरह इत्यादि चीजों को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। स्टॉक मार्केट जो कानूनी तौर पे है उससे आप लाभ उठा पाएंगे अगर आपका राहु अच्छा है। अचानक से धन लाभ होगा, रातों रात पैसा डबल भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट में जीरो भी हो सकता है। राहु जिसका अच्छा है वो लाभ उठा पाएगा। लेकिन राहु के साथ डिपेंड करता है कि आपने किसी स्टॉक में पैसा लगाया है, लग्जरी प्रोडक्ट में आपने लगाया है। लग्जरी प्रोडक्ट में लगाएंगे तो शुक्र भी अच्छा चाहिएगा ना। अच्छा गुरुजी, जैसे हमने जेमस्टोन्स के बारे में बात की जी, रुद्राक्ष के बारे में बात की, हम ये दोनों ही पहनकर अपने ग्रह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या जैसे सोना होता है, गोल्ड एंड सिल्वर, क्या इनको भी हम धारण करके कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में? जी बिल्कुल। आप जो है धातुओं का हमारे जीवन पे प्रैक्टिकल प्रभाव पड़ता है जी। अष्ट धातु का कड़ा भी आप धारण कर सकते हैं बनवा के, लेकिन वास्तविक कड़ा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आटू धातु जो भी डालनी है किसी भी व्यक्ति को नहीं पता। उसमें पारा भी डाला जाता है, बहुत सारी धातु ऐसी डाली जाती है, सोना भी डाला जाता है। 8 धातु का एक साथ आप कड़ा भी धारण कर सकते हैं। अलग अलग अंगूठियां पहननी, छल्ले पहनने संभव नहीं है, क्योंकि लोहे की आप पहनेंगे शनि के लिए तो आपको इतनी आसानी से मिलेगी नहीं अच्छी गुणवत्ता की। लोहे की आप अंगूठी पहन सकते हैं, या फिर अलग अलग धातु के आप जो है, या फिर अलग अलग धातु के आप अपने घर के अंदर जो है बर्तन भी रख सकते हैं जी। पहले के समय में कांसे के बर्तन चलते थे, पीतल के बर्तन चलते थे, है ना, तांबे में पानी ग्रहण किया जाता था। तो इनसे सारे जो लोह तत्व शरीर के अंदर है वो व्यक्ति को मिल जाते हैं। शारीरिक फायदा भी होता है, आयुर्वेद के अनुसार भी फायदा होता है। और अगर आपका शरीर स्वस्थ है, माइंड आपका स्वस्थ है, तो ग्रह तो ऑटोमेटिकली आपके अच्छे रहेंगे। ग्रह तो बाद में है, पहले आपका शरीर अगर स्वस्थ है, इनसे आप बहुत सारे लाभ कर सकते हैं। और दूसरा, अगर स्वर्ण की हम बात करें, आकर्षण का भी काफी जो है महत्व तो आपके जीवन में लाता है। आप किसी व्यक्ति के साथ अंगूठिया, गले में चैन धारण करके बैठेंगे तो आपको जो है वह व्यक्ति ऑटोमेटिकली आकर्षण जो है उसका बढ़ जाएगा। आपकी निगाह उसकी जो है चैन पे या उसके कड़े पे आपकी ऑटोमेटिकली जाएगी, अगर उत्तम गुणवत्ता का उसने धारण किया है। एक तो आकर्षण बढ़ता है आपका, लग्जरी आपकी बढ़ती है जी, है ना। और दूसरा, आपका बृहस्पति भी मजबूत होता है सूर्य का जो है धारण करने से। सूर्य भी आपका कहीं ना कहीं मजबूत होता है। चांदी धारण करने से आपको बताया है कि चंद्रमा आपका मजबूत हो जाता है ना। तांबे के गिलास में आप जल ग्रहण कीजिए, सूर्य और भी मजबूत होगा। तांबे का दान दीजिए आप किसी जरूरतमंद को, तो सूर्य आपका अच्छा हो जाएगा जी। इसी प्रकार से जो है 8 अलग अलग प्रकार की धातु आप धारण कर सकते हैं, जिनसे आप 100% लाभ उठा पाएंगे। गुरुजी, कुछ लोगों का ऐसा भी बोलना होता है कि कुछ जो रत्न होते हैं ये सोने के साथ ही पहनना चाहिए या फिर चांदी के साथ ही पहनना चाहिए, ऐसा कुछ है? देखिए, रत्न हमेशा आप 2 धातुओं में भी धारण कर सकते हैं। जैसे पन्ना हम धारण करेंगे, कुछ लोगों पे चांदी में भी अच्छा रहेगा, कुछ पे जो है सोने में भी धारण कर सकते हैं। बाकी माणिक की अगर हम बात कर ले, उसे तांबे में और सोने में ही धारण किया जाता है। अगर आपका ज्यादा बजट नहीं है तो आप तांबे में बनवा सकते हैं। 1500 रुपए की आपकी अंगूठी बन जाएगी, निर्मित हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा आपके यहाँ लेबर कॉस्ट क्या है। और दूसरा, सोने में कुछ चीजें, सोने में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सोने में ही धारण करनी है। उसमें जो है आप अष्ट धातु की अंगूठी भी धारण कर सकते हैं, पीतल में भी धारण कर सकते हैं, पंच धातु में भी आप धारण कर सकते हैं। उसका अल्टरनेटिव हमारे पास है, उसमें आप धारण कर सकते हैं अंगूठी। गले में भी धारण कर सकते हैं। मेन मुख्य यह है कि आपके शरीर से टच हो, रतन आपके शरीर के पास हो। सूर्य की किरणें जब भी उसके अंदर से प्रवेश करेगी तो आपके शरीर में उस प्रकार के लोह तत्व होंगे, उस प्रकार की एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी जी। गुरुजी, एक चीज होती है रुद्राक्ष का पानी, अगर आपने सुनी हो जी, तो ऐसी कोई चीज इनके रतन के ऊपर भी होती है कि रुद्राक्ष रतन का पानी? हाँ जी, रतन की हमने आपको बताया कि रतन की जो है आप मुख्य रूप से भस्म धारण कर सकते हैं, भस्म ग्रहण कर सकते हैं शरीर को स्वस्थ कराने के लिए। वो भी जब कोई श्रेष्ठ वेदाचार्य आपको बताए, इनकी भस्म बनती है
और अगर आप धारण, मान लीजिए आपकी भस्म लेने की आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो इसका पानी भी आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सी चीज का आपको पानी पीना है। पीने से अच्छा है कि आप, मेरी तो व्यक्तिगत राय ये है कि आप, क्योंकि शुद्धिकरण भस्म तब बनती है जब उसे पूरी तरीके से शुद्ध किया जाए जी। एक भस्म को बनने के लिए बहुत बहुत महीनों का समय लग जाता है जी। इसीलिए स्वर्ण भस्म भी आपने सुनी होगी, उसका भी प्रोसीजर अलग होता है। लेकिन आप इसका जो है मुख्य रूप से इसे आयुर्वेदिक तरीके से सिद्ध करे ज्यादातर, तो मंत्रों से सिद्ध नहीं होते हैं रतन को सिद्ध करने का तरीका कुछ अलग है, वो कुछ लोग नहीं बताते आपको, आयुर्वेदिक तरीका है। अब मान लीजिए आपको जो है डोला यंत्र बनाना पड़ेगा, उसके पश्चात जो है आप घर में वो सब चीजें कर नहीं पाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे, है ना, उसे, और उसमें जो है टाइम भी काफी लगता है और धन भी काफी खर्च हो जाता है उस प्रकार से अभिमंत्रित कराने में। सामान्य रूप से धारण करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा गुरुजी, एक जैसा आपने देखा होगा अंगूठिया होती है जो लोग काफी पहनते हैं, जिसपे शायद वो कछुआ बना होता है, कछुआ टाइप का, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए जी, जब से कछुआ मार्केट में आया है जी, उसी समय से आप देखेंगे कि मंदी का दौर चालू आ गया था जी, लॉकडाउन वगैरह बढ़ गए थे, कुछ ऐसी चीजें हो गई थी, नोटबंदी वगैरह, वो कछुए की मुद्रिका, हमारे पिताजी का मुख्य व्यवसाय जो है स्वर्णकार समाज से ही हम जुड़े हुए हैं, स्वर्ण का ही व्यवसाय है, तो वो अंगूठियां हमने भी काफी बेची है। उसका एक ट्रेंड चला था, जो चीज चलती जाएगी आपको इंटरनेट पे वही चीज लोग आगे बढ़ा के बताते जाएंगे, क्योंकि उसका अगर विरोध करेंगे तो उन्हें जो है नेम फेम अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए कछुआ वगैरह ये सब चीजें कुछ नहीं है। पैसा चाहिए तो माँ लक्ष्मी की आराधना आपको करनी होगी। पैसे को अगर आपको रोक के रखना है तो कुबेर भगवान को आपको साथ में पूछना पड़ेगा, क्योंकि कुबेर भगवान का अगर आप पूजन नहीं करेंगे तो लक्ष्मी चलायमान है, आएगी और चली जाएगी, कब आपको पता नहीं चलेगा, है ना। कुबेर को जो है आपको पता होगा कि कुबेर के पास भी खजाना है, अगर आपको अपने खजाने को सिंगवा के रखना है, कुबेर भी आप पूजे, और साथ में भूदेवी का पूजन भी आप कर सकते हैं। हमारे प्रिय गुरु जी हैं सुनिए प्रभु जी, वो इन 3 चीजों पे मुख्य रूप से जो है ध्यान देते हैं कि आप भूदेवी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें। कुछ लोगों के पास हो सकता है शांति ना हो, है ना, तो वो शांति पाठ कर सकते हैं। पैसा है, सारी चीजें हैं, शांति नहीं है। कुछ लोगों के पास पैसा रुकता ही नहीं, लेकिन जमीन जायदाद उनके पास 100 बीघे 200 बीघे है, तो सब भूदेवी की कृपा है कि आपके अकाउंट में लक्ष्मी रहे या न रहे, लेकिन जमीन जायदाद आपके पास अथार होगी, आपका समाज में नाम होगा। कुछ लोगों के पास आप देखेंगे कि सड़े भूसे से कपड़े होंगे, कपड़े बहुत गंदे होंगे, लेकिन उस व्यक्ति के पास पता नहीं कितना धन है, आपको भी अनुमान नहीं लगा सकते। तो वो सब, उसका शुक्र तो खराब है व्यक्ति का, वो उस पैसे का मजा तो नहीं उठा पा रहा, लेकिन पैसा उसके पास है, अन्य ग्रहों की उसके पास शक्ति है, अन्य देवी देवता उससे प्रसन्न है, ये सब चीजें होती है। तो गुरुजी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और इतनी इन्फॉर्मेशन शायद हमारी ऑडियंस को भी नहीं थी कि जितनी आज हमें पता चला एग्जैक्टली। और जैसे हमें पता है कि इस मार्केट में सबसे ज्यादा चीजें फेक चल रही है, हाँ जी, तो इसी के लिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको कभी रुद्राक्ष वगैरह, कोई जेम स्टोन वगैरह, कोई ब्रेसलेट इससे टाइप लेना हो कभी भी, तो आप गुरुजी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स वगैरह हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और यहाँ पे सबसे मेन बात रहेगी, ऑथेंटिसिटी 100% रहेगी। बाकी जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं से लो, आप इनके साथ कंसल्ट भी कर सकते हो, अगर आपको कहीं और से मिल लिया वहां से ले सकते हो, जहां से आपका मानो। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को करते हैं एंड। अपना सब ध्यान रखिए। जय श्री राम।